नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है इस चैनल कुंभ राशि चक्र में। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन नाग पंचमी के दिन यह 5 काम मत करना, वरना मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगा। आपके पूरे परिवार को काल सर्प दोष झेलना पड़ेगा। दोस्तों, पूरी जिंदगी आपकी भिखारी से भी बदतर बन जाएगी। दोस्तों, नाग पंचमी का दिन 9 अगस्त को है। इस साल नाग पंचमी पर 2 बड़े बड़े महासंयोग बन रहे हैं, जिससे यह नाग पंचमी बहुत खास हो रही है। अगर आप इस नाग पंचमी पर मेरे द्वारा बताया हुआ केवल एक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में आ रहे तमाम दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। कहा जाता है कि जो भी भक्त नाग पंचमी के दिन भोले नाथ जी को और नाग देवता को प्रसन्न कर देता है, तो उसकी जिंदगी में फिर उसको किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। ना ही धन दौलत की रहती है, ना ही सांसारिक सुख की कमी रहती है। उसे धरती पर ही स्वर्ग जैसी जिंदगी मिल जाती है। दोस्तों, लेकिन अक्सर इंसान नाग पंचमी के दिन बहुत सारी गलतियां कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। आज इस वीडियो में उन्हीं गलतियों के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों, आपको जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में आप बहुत सी गलतियां कर देंगे, जिससे नाग देवता आपसे नाराज हो सकते हैं। नाग देवता का क्रोध आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर टूट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अक्सर हम अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिससे फिर हमको और हमारे परिवार वालों को काल सर्प दोष भोगना पड़ता है, जिससे दोस्तों हमारी जिंदगी में बड़े बड़े दुख तकलीफ आते हैं, जिससे कि हमारे काम समय पर नहीं होते हैं। हमें एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ता है हर कार्य के लिए। देखिए दोस्तों, हम छोटे से भी काम के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। कोई भी काम आसानी से नहीं बनता है। साथ ही बीमारियां घर में बहुत सारी रहती हैं। आए दिन कोई न कोई घर में बीमार रहने लगता है। घर परिवार में कई सारी परेशानी आती है। कोई नशे का आदी हो जाता है। साथ ही शादीशुदा जीवन में भी बनती नहीं है। झगड़े होते हैं। जो संतान होती है वह भी बिगड़ने लगती है। माता पिता की सुनती नहीं है। तो ऐसे बहुत से दोस्तों परेशानी आ जाती है। जब नाग देवता नाराज हो जाते हैं, तो आज आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, कुछ काम नहीं करने, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। शुरुआत से लेकर बिल्कुल आखिरी तक मेरे साथ बने रहे। देखिए दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन नाग पंचमी के दिन भूल से भी आपको नुकीली धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। सब्जी बनाते वक्त या सब्जी काटते वक्त नुकीली धारदार चीजें जैसे कि कैंची हो गई, चाकू हो गया, या फिर सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धारदार चीजों का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे सर्प देवता यानी कि नाग देवता को पीड़ा पहुंचती है, उनको चोट पहुंचती है। इसलिए आज के दिन भूल से भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल ना करें। और अगली चीज है दोस्तों, आज के दिन यानी कि नाग पंचमी के दिन हमें ब्रह्मचर्य का इस्तेमाल करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आज के दिन हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए दोस्तों। जी हां, इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन दोस्तों जितना हो सके पवित्र रहने की कोशिश करें। ना ही किसी नंगी स्त्री का दर्शन करें, ना ही किसी पराई स्त्री के बारे में गलत सोचें, ना ही किसी पर पुरुष के बारे में गलत सोचें। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में और हमारे धर्मों में भी लिखा हुआ है कि केवल नाग पंचमी के दिन ही नहीं, हमेशा हमें किसी भी स्त्री के बारे में या फिर किसी पर पुरुष के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। यानी कि ना ही उसके साथ संबंध बनाने चाहिए और ना ही किसी पर स्त्री पर पुरुष का गंदा नग्न चित्र देखना चाहिए। यानी कि जो नग्न फोटो होते हैं, नग्न वीडियो होती है, जो आजकल हर इंसान दोस्तों देखता ही देखता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। फिर उस इंसान को जिंदगी भर गरीबी और कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी व्यक्ति पराई स्त्री या पराई पुरुष को नग्न अवस्था में देखता है और दोस्तों के साथ संबंध बनाता है, तो फिर उसे पूरी जिंदगी भर कंगाली और गरीबी झेलना पड़ती है। साथ ही तरह तरह के बड़े बड़े दुख भी उसको भोगने पड़ते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जब वह मृत्यु के बाद भगवान के पास जाता है, तब उसे नरक को पहुंचाया जाता है और वहां नरक में दोस्तों उसे बहुत पीड़ा दी जाती है। इसलिए आपको अपनी आंखों से तो दोस्तों ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। और रही बात नाग पंचमी के दिन, तो इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों,
हर एक व्यक्ति को अगर आप नाग पंचमी के दिन शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई गलत गंदी हरकत करते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंच सकती है। आने वाले समय में आपको कई सारे दोषों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब अगली बात दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज के दिन दोस्तों तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज के दिन तवे और कढ़ाई को आप लोगों को गैस पर नहीं चलाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा आदि पर खाना नहीं पकाया जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर रोटी बनाने के लिए जिस तवे का हम इस्तेमाल करते हैं उसे नाग फन माना जाता है। ऐसे में इस दिन का इसका उपयोग करना अशुभ होता है, इसलिए इस दिन दोस्तों तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों मैं एक चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आप रोजाना घर में दीपक तो लगाते ही हैं। भगवान को तो दीपक जब आप लगाते हैं और जब दीपक पूरी तरह से जल जाता है तो उसकी जो बाती होती है वह थोड़ी सी रह जाती है, वह काली काली बाती थोड़ी सी रह जाती है। दोस्तों तो अक्सर घर में होता क्या है, हम उस थोड़ी सी बाती का जो टुकड़ा होता है हम उसको कूड़ेदान में या फिर कचरे में फेंक देते हैं। हर घर में यही होता है दोस्तों, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती होती है। इससे गरीबी आना शुरू हो जाती है इंसान की, क्योंकि एक बहुत बड़ा बड़ा पाप कर रहे होते हैं आप लोग। क्योंकि दोस्तों जिस बात को आपने प्रज्वलित किया है उसी बात का जब कार्य पूर्ण हो गया और जब वह थोड़ी सी बची तो आपने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे बात ही में कई सारी सकारात्मक ऊर्जा छिपी होती है। आपको एक उपाय बता रहा हूं, वह कर लीजिए। देखिए, आप रोजाना उस बाती को इकट्ठा कर लीजिए। एक पात्र में, कटोरी में उसको रोजाना इकट्ठा कर लीजिए। जब 10-12 रोज की बातें इकट्ठी हो जाए तब आप उसको सभी बत्तियों को इकट्ठा कर लें और उसमें 2 कपूर मिला लें और 4 लौंग मिला लें। उसमें 2 कपूर मिलाएं और 4 लौंग मिलाएं और उसको जला दें और उसका अच्छे से धुआं कर दें। उसका धुआं बहुत ही सुगंधित रहेगा और उसकी जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वह पूरे घर में चली जाएगी। दोस्तों पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी, क्योंकि जिस दीपक से भगवान की आरती करते हैं उसमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा होती है और फिर वह छोटी छोटी जो बची हुई बात होती है ना, उनके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा है। और फिर आप दोस्तों 10-12 बातें इकट्ठी कर लें, उनको 2 लौंग और 2 कपूर मिलाएं और पूरे घर में उसका धुआं कर दे और जो अंत में थोड़ी सी राख बच जाएगी। दोस्तों जब अंत में थोड़ी सी राख बचे उसको पीसकर किसी भी गमले में डाल दे। दोस्तों इससे बहुत फायदा होने लगेगा। धीरे धीरे आपके घर में दोस्तों धन दौलत की आवक बढ़ने लगेगी, तो यह कार्य आप जरूर करें। अब दोस्तों अगले दिन का यानी कि आज का राशिफल भी दे रहा हूं कि नाग पंचमी दोस्तों क्या करना था क्या नहीं, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन अब आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है। आज के दिन कई सावधानियां भी रखना पड़ेगी और कई खुशखबरी भी आपको मिलेगी, तो वीडियो को पूरा का पूरा देखें और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते तो बहुत गलत बात है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जाएं और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अभी के अभी लिख दे जाए नाग देवता, अभी के अभी जाएं और लिख दे जय नाग देवता। नाग देवता की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आज का दिन। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में। ये 24 घंटे आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। इन 24 घंटों में दोस्तों आपके दुश्मन आपके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी चाल चल सकते हैं। आपके दुश्मन दोस्तों आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, लेकिन आपको उनकी एक भी साजिश, आपको उनकी एक भी चाल सफल नहीं होने देना है। आपको दोस्तों बहुत जागरूक रहना होगा, बहुत सतर्क रहना होगा। आपके शत्रु चाहे कितनी ही बड़ी चाल क्यों न चल ले, लेकिन आप उनके जाल में बिल्कुल भी न फंसे। साथ ही मित्रों पैसों के मामलों में समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन संबंधित आपकी सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। पैसों के मामलों में आपके जीवन में चलती आ रही तमाम परेशानियां दूर होगी। आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। धन की स्थिति अगले आने वाले 5 दिनों में शानदार रहने वाली है।
यदि आपको कहीं पर भी निवेश करने का कोई मौका मिले, यदि आपको कहीं पर भी निवेश करने का कोई अवसर मिले, तो उस मौके को, उस अवसर को आप अपने हाथों से बिल्कुल भी ना जाने दें। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किस्मत आपको बड़ी मुश्किल से मौका देती है। जिंदगी आपको बहुत ही मुश्किल के बाद अवसर देती है, तो यह अवसर या जो मौके आपको मिल रहे हैं, इन्हें आप भूल कर भी अपने हाथों से न जाने दें। साथ ही दोस्तों, उधार लेन देन करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। आने वाले अगले 5 दिनों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि आप किसी को भी उधार दे रहे हो या फिर यदि आप किसी से भी उधार ले रहे हो, उधार लेन देन करते समय दोस्तों आपको काफी सावधान रहना होगा, आपको काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों बिल्कुल भी जोखिम ना उठाएं। आप दोस्तों कई बार रिश्तेदारी और दोस्ती के चक्कर में उधार लेन देन कर तो लेते हो, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ता है, बाद में आपको रोना पड़ता है। इसीलिए आज से ही दोस्तों इस बात की गांठ बांध लीजिए कि मैं न किसी से उधार लूंगा और न किसी को उधार दूंगा। वहीं दोस्तों जोखिम कम से कम उठाएं। यह समय आपके भाग्य को बहुत ऊपर लेकर जाने वाला है। ऐसे में दोस्तों कम जोखिम में ही आपको अच्छे लाभ होंगे, कम रिस्क में ही आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। और यदि आप खुद का कोई नया व्यापार या फिर खुद का कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा डरने की या फिर आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय अच्छा है, समय बेहतर है, आपको अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। आप यदि खुद का कोई व्यापार या फिर खुद का कोई कारोबार शुरू करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा अवसर है। आने वाले अगले 5 दिनों में आप अपने नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आपको काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों नौकरी पेशा जातकों को बचकर रहना होगा। जी हां दोस्तों, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, समय उनकी कठिन परीक्षा लेने वाला है। आपके दोस्तों कई सारे काम तो बहुत ही आसानी से पूरे हो जाएंगे, लेकिन कई कामों को पूरा करने में आपको पसीना आ जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दे, हार मत मानिएगा आपकी राशि की। दोस्तों सबसे बड़ी गलती यही है कि जब भी आपके काम जल्द पूरे नहीं होते हैं, आपको एकदम से परिणाम नहीं मिलते हैं, तो आप अपने निर्णय बदल लेते हैं, आप अपने डिसीजन बदल लेते हैं और नए रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। यह दोस्तों बहुत गलत है। यदि आप 10 अलग अलग गड्ढे खोदने के बजाय एक ही गड्ढे में 10 गड्ढों जितनी मेहनत करोगे, तो पानी अवश्य आएगा। जी हां दोस्तों, यानी कि 10 जगह ध्यान मत भटकाए। 10 चीजों को अलग अलग तरीके से मत करिए। एक जगह मेहनत करना प्रारंभ करिए, एक जगह परिश्रम करिए। आज नहीं तो कल अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। पैसों के मामलों में काफी सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, पैसा तो आएगा, लेकिन आपकी गलती यह है कि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आप खुद पर काबू नहीं कर पाते। पैसा तो आप कमा लेते, धन आपके पास आ जाता है, लेकिन वह पैसा बहुत ही जल्द खर्च हो जाता है। आप उस पैसे को बहुत जल्द उड़ा देते हैं। तो यह गलती दोस्तों आपको आने वाले इन 5 दिनों में भूल कर भी नहीं करना है। धन संबंधित अपने सभी काम सोच समझ कर करें। कुछ अनुभवी लोगों की यदि आप सलाह लोगे, कुछ अनुभवी लोगों से यदि आप बात करोगे, तो वे आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, वे आपकी राह थोड़ी आसान कर सकते हैं। तो आप दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, आपको जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, चाहे कितना ही समय क्यों न लग जाए, लेकिन आप अपने काम समझदारी के साथ करेंगे। वहीं दोस्तों पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। अपनों के साथ समय बिताकर, अपनों के साथ खेलकूद कर का समय अच्छा बीतने वाला है। परिवार वालों का भरपूर साथ और समर्थन आपको प्राप्त होगा, जिससे कि आप अपने तमाम निर्णय बड़ी आसानी से ले सकेंगे। और जब दोस्तों परिवार का साथ आपको मिल जाता है, तब आप बड़े से बड़े काम को भी बड़ी आसानी से कर जाते हैं। तो आपको अब डरने की या फिर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके अपने आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। परिवार वाले जब आपके साथ खड़े रहेंगे, तो आप सारे कामों को चुटकियों में कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बच्चों के भविष्य पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जी हां दोस्तों, अपने बच्चों के, अपनी संतान के करियर पर आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा। वो किसके साथ घूम रहे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उन्हें समझाइए, उनकी मदद करिए।
इससे दोस्तों आने वाला समय अपने आप बेहतर बन जाएगा। आने वाला समय अपने आप ही सुधर जाएगा। साथ ही दोस्तों, आर्थिक लेन देन में अगले 5 दिनों में नुकसान हो सकता है, तो आर्थिक लेन देन जरा सावधानी के साथ करें। बिना सोचे समझे कहीं निवेश न करें। बिना सोचे समझे कहीं पैसा न लगाएं, अन्यथा आपकी सालों की कमाई डूब सकती है। आपकी सालों की कमाई बर्बाद हो सकती है। तो आर्थिक लेन देन करते समय आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा, बहुत ही सावधान रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, कोर्ट कचहरी के काम बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। यदि कोई कानूनी काम बहुत समय से अटके पड़े हैं, कोई बाधा, कोई रुकावट आ रही है, तो इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी से जुड़े समस्त कामों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छी सफलता मिलेगी, जिससे कि आपका मन बहुत खुश मन, बहुत ही प्रसन्न होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला यह समय आप सभी जातकों के जीवन में काफी बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। इन दिनों दोस्तों, आपको बहुत सतर्क और बहुत सावधान रहकर अपना हर निर्णय लेना होगा, क्योंकि दोस्तों, आपके दुश्मन आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाले हैं। तो आप बड़ी समस्याओं में फंस सकते हैं, तो आपको अपने दुश्मनों के षड्यंत्र से बचना होगा। वहीं दोस्तों, सेहत के मामले में समय अच्छा है। आपको बता दें, आने वाला यह 5 दिनों का समय आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। इन 5 दिनों में दोस्तों, कुछ बातों को लेकर आपका मन काफी परेशान रह सकता है। जी हां दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी समस्या आ जाती है। कई बार जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है जब हमें समझ नहीं आ पाता कि क्या करना हमारे लिए सही है और क्या करना हमारे लिए गलत है। हम दुविधा की स्थिति में फंसे रहते हैं। हम दुविधा में उलझे रहते हैं। एक सही मार्ग, एक सही रास्ता चुनना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और आने वाले 5 दिनों में ऐसी ही कुछ विचित्र घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। सब कुछ अच्छा चलेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों, मन ही मन आप बहुत चिंतित रहने वाले हो। मन ही मन बहुत परेशान रहोगे। कुछ बातें आपको अंदर से बहुत ज्यादा विचलित करने वाली है। हमारी सलाह दोस्तों, इन 5 दिनों में आपको यही रहेगी कि आप थोड़ा संयम के साथ अपने फैसले लें। जी हां दोस्तों, आप जल्दबाजी में आकर, हड़बड़ाहट में आकर कई बार गलतियां कर चुके हैं और आगे भी करते आ रही है। लेकिन दोस्तों, यह समय आप सभी के लिए अच्छा है। यह समय आप सभी के लिए सुनहरा है। इस समय में यदि आप थोड़ा सा संयम बरत लेंगे, इस समय में यदि आप थोड़ी शांति रखेंगे, तो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशखबर मिलने वाली है। आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। नौकरी पेशा जातकों को बता दें, आप दोस्तों स्वयं की क्षमताओं पर भरोसा करें। जी हां दोस्तों, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो क्षमता है, जो आत्मविश्वास है, आप उस पर भरोसा करिए। आप दूसरों की बातों में बताइए लोग क्या कर रहे हैं। यदि आप वह देखना शुरू कर दोगे, तो आप अपने काम खुद ही बिगाड़ लोगे। आपको दोस्तों लोगों पर नजर नहीं डालना है। आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। आप अपने काम अपनी क्षमता के अनुसार करिए। अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का प्रयास करिए, तो आपको दोस्तों अवश्य ही सफलता मिलेगी। वहीं दोस्तों, इस राशि के जो व्यापारी बिजनेस पार्टनर है, उन्हें बता दें, आपको अपने पार्टनर के साथ सही से तालमेल रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर 2 घंटे काम करता है और आप 10 घंटे या वे 10 घंटे करते हैं। आप 2 घंटे, ऐसा ना करें। सही से समय का और रिश्तेदारी का तालमेल बनाकर चलें, ताकि आपका व्यापार खूब तरक्की करे। आप साथ ही साथ जीवन में बहुत आगे बढ़े। आपके जीवन में कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए। इसलिए दोस्तों, व्यापार में तालमेल एक सा होना बहुत आवश्यक है। व्यापार में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अन्यथा दोस्तों, यह चीजें बाद में आपको बहुत सी दिक्कतें देने लगेगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, यह समय अपने रुके कामों को पूरा करने के लिए बहुत ही सुनहरा समय रहने वाला है। जी हां दोस्तों, इस समय में जो भी जातक अपने रुके हुए कामों को पूरा करना चाहते हैं, रुके हुए कामों को निपटाना चाहते हैं, उन जातकों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका समय लेकर आने वाला है। इस समय दोस्तों आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। भाग्य का तो साथ मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों, यदि आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत कर ली, तो यकीन मानना सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपकी सारी मेहनत सफल होगी। आपके सारे काम आसानी से बन जाएंगे और दोस्तों बिना रुके, बिना किसी विवाद के आपको सफलता मिलने लगेगी।
लेकिन दोस्तों, पारिवारिक जीवन में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपनों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी का, अपने व्यवहार का आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार वालों के साथ दोस्तों, छोटी मोटी बात पर, किसी जरा सी अनबन पर आपका विवाद हो सकता है। छोटी छोटी बातें अपनों को चुभ सकती हैं, जिसके चलते आगे चलकर भविष्य में बहुत सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको दोस्तों, हमारी छोटी सी सलाह है, इतनी सी सलाह है कि आप अपनों के साथ बातचीत करते समय थोड़ा अपनी वाणी पर ध्यान देना। दोस्तों, यदि पैसे को लेकर बंटवारे या हिस्सेदारी को लेकर विवाद हो रहा है, तो चीजों को संभाल कर आगे बढ़िए। विवाद को शांत करने का प्रयास करिए और बढ़ाइए मत। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी मेहनत कारोबार में रंग लाने वाली है। बहुत समय से दोस्तों आप प्रयास कर रहे थे, बहुत समय से आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके सभी प्रयास असफल हो रहे थे। लेकिन अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब आपका काम बहुत अच्छे से चलने वाला है। कई लोगों ने दोस्तों आपको भटकाने की कोशिश की। कई लोगों ने आपको कहा तुम यह काम करो, बहुत लाभ होगा। लेकिन कई लोगों ने कहा कि इस काम में तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन आपने दोस्तों किसी की ना सुनी, आपने केवल अपने मन की सुनी, और यही सबसे अच्छी बात है। आप दोस्तों अपने मन की करिए, जो आपको सही लगता है वह करिए। इससे दोस्तों आपको अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। वहीं दोस्तों, लोगों के कामों को पूरा करने के चक्कर में आप अपने काम न बिगाड़े। जी हां दोस्तों, आप अक्सर लोगों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उन चीजों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। आप अपनी बातों पर, अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए। इससे आपके जीवन में उन्नति आएगी। साथ ही साथ दोस्तों, यह समय वैवाहिक जीवन के लिए शानदार रहेगा। आपके जो जीवन साथी है, जब आप उनके साथ समय बिताएंगे, जब आप उनके साथ बातचीत करेंगे, तो आपके मन को बहुत खुशी मिलेगी, बहुत प्रसन्नता मिलेगी। वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, यदि आप अभी प्रेम संबंधों में हैं और विवाह का निर्णय लेने वाले हैं, तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। जी हां दोस्तों, सोच समझकर अपने भविष्य का निर्णय लीजिए। अपनों से पहले बात करिए, घर वालों से बात करिए। उसके बाद यदि आप किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, तो आपका निर्णय सही साबित होगा। साथ ही दोस्तों, मोबाइल, लैपटॉप का कार्य कर रहे जातकों को बड़ा लाभ हो सकता है, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लंबे समय से दोस्तों आपके जीवन में कष्ट चलते आ रहे थे, दुख चलता आ रहा था, लेकिन अब उन दुखों से, उन कष्टों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। यदि दोस्तों आप नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो यहां वहां भटकने से अच्छा है आप दोस्तों अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए और खुद का कुछ व्यापार, खुद का कुछ कारोबार शुरू करने की सोचिए। आपको काफी अच्छे लाभ होंगे, काफी अच्छे परिणाम आपको हासिल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो आपकी संतान है, जो आपके बच्चे हैं, उनके भविष्य की चिंता इन 5 दिनों में आपको परेशान कर सकती है। संतान के भविष्य को लेकर आप बहुत चिंतित रहोगे, बहुत परेशान रहोगे। आपको समझ नहीं आ पाएगा कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। तो ऐसे समय में दोस्तों आप शांति से बैठकर उनके साथ बात करिए, तो आप किसी सही निर्णय पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 10 दिनों में आपके जीवन में दोस्तों 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, और आपको सबसे बड़ी बात यह बता दें कि जो आपका दुश्मन है, वह दोस्तों आपके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है। आपका दुश्मन आपको बर्बाद करने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहें, आप जीवन में तरक्की करें या आगे बढ़े। इसीलिए आपको आने वाले इन 24 घंटे में यह बात समझनी होगी कि दोस्तों आप जितना हो सके अपनी बातों को जरा गुप्त रखने का प्रयास करिए। आप जितना हो सके अपनी बातों को अपने तक ही रखने का प्रयास करिए, क्योंकि यदि आपके दुश्मनों तक आपके राज्य पहुंच गए, तो वह फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, समय बहुत अच्छा आपके लिए नजर आ रहा है, परमात्मा भी आपके साथ है, लेकिन आप अपने ही कामों को खुद मत बिगड़ना। जी हां दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है, क्या कोई भी काम पूरा होने से पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं, आपके जीवन में संकट आते हैं। इसीलिए इस बात को समझ लीजिए कि जब तक आपका कोई भी काम सफल न हो जाए, जब तक आपको अपने नाम में परिणाम न मिल जाए, तब तक आपको उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है।
स्वास्थ्य के मामले में समय ही है, तो इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी से जुड़े समस्त कामों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छी सफलता मिलेगी, जिससे कि आपका मन बहुत खुश मन, बहुत ही प्रसन्न होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला यह समय आप सभी जातकों के जीवन में काफी बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। इन दिनों दोस्तों, आपको बहुत सतर्क और बहुत सावधान रहकर अपना हर निर्णय लेना होगा, क्योंकि दोस्तों, आपके दुश्मन आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाले हैं, तो आप बड़ी समस्याओं में फंस सकते हैं। तो आपको अपने दुश्मनों के षड्यंत्र से बचना होगा। वहीं दोस्तों, सेहत के मामले में समय अच्छा है। आपको बता दें, आने वाला यह 5 दिनों का समय आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। इन 5 दिनों में दोस्तों, कुछ बातों को लेकर आपका मन काफी परेशान रह सकता है। जी हां दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी समस्या आ जाती है। कई बार जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है जब हमें समझ नहीं आ पाता कि क्या करना हमारे लिए सही है और क्या करना हमारे लिए गलत है। हम दुविधा की स्थिति में फंसे रहते हैं, हम दुविधा में उलझे रहते हैं। एक सही मार्ग, एक सही रास्ता चुनना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और आने वाले 5 दिनों में ऐसी ही कुछ विचित्र घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। सब कुछ अच्छा चलेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों, मन ही मन आप बहुत चिंतित रहने वाले हो, मन ही मन बहुत परेशान रहोगे। कुछ बातें आपको अंदर से बहुत ज्यादा विचलित करने वाली है। हमारी सलाह दोस्तों, इन 5 दिनों में आपको यही रहेगी कि आप थोड़ा संयम के साथ अपने फैसले लें। जी हां दोस्तों, आप जल्दबाजी में आकर, हड़बड़ाहट में आकर कई बार गलतियां कर चुके हैं और आगे भी करते आ रही है। लेकिन दोस्तों, यह समय आप सभी के लिए अच्छा है, यह समय आप सभी के लिए सुनहरा है। इस समय में यदि आप थोड़ा सा संयम बरत लेंगे, इस समय में यदि आप थोड़ी शांति रखेंगे, तो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशखबर मिलने वाली है। आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। नौकरी पेशा जातकों को बता दें, आप दोस्तों स्वयं की क्षमताओं पर भरोसा करें। जी हां दोस्तों, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो क्षमता है, जो आत्मविश्वास है, आप उस पर भरोसा करिए। आप दूसरों की बातों में बताइए लोग क्या कर रहे हैं। यदि आप वह देखना शुरू कर दोगे, तो आप अपने काम खुद ही बिगाड़ लोगे। आपको दोस्तों लोगों पर नजर नहीं डालना है, आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। आप अपने काम अपनी क्षमता के अनुसार करिए, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का प्रयास करिए, तो आपको दोस्तों अवश्य ही सफलता मिलेगी। वहीं दोस्तों, इस राशि के जो व्यापारी बिजनेस पार्टनर है, उन्हें बता दें, आपको अपने पार्टनर के साथ सही से तालमेल रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर 2 घंटे काम करता है और आप 10 घंटे या वे 10 घंटे करते हैं। आप 2 घंटे, ऐसा ना करें। सही से समय का और रिश्तेदारी का तालमेल बनाकर चलें, ताकि आपका व्यापार खूब तरक्की करे। आप साथ ही साथ जीवन में बहुत आगे बढ़े, आपके जीवन में कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए। इसलिए दोस्तों, व्यापार में तालमेल एक सा होना बहुत आवश्यक है। व्यापार में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अन्यथा दोस्तों, यह चीजें बाद में आपको बहुत सी दिक्कतें देने लगेगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, यह समय अपने रुके कामों को पूरा करने के लिए बहुत ही सुनहरा समय रहने वाला है। जी हां दोस्तों, इस समय में जो भी जातक अपने रुके हुए कामों को पूरा करना चाहते हैं, रुके हुए कामों को निपटाना चाहते हैं, उन जातकों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका समय लेकर आने वाला है। इस समय दोस्तों आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। भाग्य का तो साथ मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों, यदि आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत कर ली, तो यकीन मानना सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपकी सारी मेहनत सफल होगी, आपके सारे काम आसानी से बन जाएंगे, और दोस्तों बिना रुके, बिना किसी विवाद के आपको सफलता मिलने लगेगी। लेकिन दोस्तों, पारिवारिक जीवन में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपनों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी का, अपने व्यवहार का आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार वालों के साथ दोस्तों छोटी मोटी बात पर, किसी जरा सी अनबन पर आपका विवाद हो सकता है। छोटी छोटी बातें अपनों को चुभ सकती हैं, जिसके चलते आगे चलकर भविष्य में बहुत सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको दोस्तों हमारी छोटी सी सलाह है, इतनी सी सलाह है कि आप अपनों के साथ बातचीत करते समय थोड़ा अपनी वाणी पर ध्यान देना। दोस्तों, यदि पैसे को लेकर बंटवारे या हिस्सेदारी को लेकर विवाद हो रहा है,
तो चीजों को संभाल कर आगे बढ़िए। विवाद को शांत करने का प्रयास करिए और बढ़ाइए मत। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी मेहनत कारोबार में रंग लाने वाली है। बहुत समय से दोस्तों आप प्रयास कर रहे थे, बहुत समय से आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके सभी प्रयास असफल हो रहे थे। लेकिन अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब आपका काम बहुत अच्छे से चलने वाला है। कई लोगों ने दोस्तों आपको भटकाने की कोशिश की। कई लोगों ने आपको कहा तुम यह काम करो, बहुत लाभ होगा। लेकिन कई लोगों ने कहा कि इस काम में तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन आपने दोस्तों किसी की ना सुनी, आपने केवल अपने मन की सुनी, और यही सबसे अच्छी बात है। आप दोस्तों अपने मन की करिए, जो आपको सही लगता है वह करिए। इससे दोस्तों आपको अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। वहीं दोस्तों, लोगों के कामों को पूरा करने के चक्कर में आप अपने काम न बिगाड़े। जी हां दोस्तों, आप अक्सर लोगों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उन चीजों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। आप अपनी बातों पर, अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए। इससे आपके जीवन में उन्नति आएगी। साथ ही साथ दोस्तों, यह समय वैवाहिक जीवन के लिए शानदार रहेगा। आपके जो जीवन साथी है, जब आप उनके साथ समय बिताएंगे, जब आप उनके साथ बातचीत करेंगे, तो आपके मन को बहुत खुशी मिलेगी, बहुत प्रसन्नता मिलेगी। वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, यदि आप अभी प्रेम संबंधों में हैं और विवाह का निर्णय लेने वाले हैं, तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। जी हां दोस्तों, सोच समझकर अपने भविष्य का निर्णय लीजिए। अपनों से पहले बात करिए, घर वालों से बात करिए। उसके बाद यदि आप किसी निर्णय पर पहुंचेंगे तो आपका निर्णय सही साबित होगा। साथ ही दोस्तों, मोबाइल, लैपटॉप का कार्य कर रहे जातकों को बड़ा लाभ हो सकता है, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लंबे समय से दोस्तों आपके जीवन में कष्ट चलते आ रहे थे, दुख चलता आ रहा था, लेकिन अब उन दुखों से, उन कष्टों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। यदि दोस्तों आप नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो यहां वहां भटकने से अच्छा है आप दोस्तों अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए और खुद का कुछ व्यापार, खुद का कुछ कारोबार शुरू करने की सोचिए। आपको काफी अच्छे लाभ होंगे, काफी अच्छे परिणाम आपको हासिल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो आपकी संतान है, जो आपके बच्चे हैं, उनके भविष्य की चिंता इन 5 दिनों में आपको परेशान कर सकती है। संतान के भविष्य को लेकर आप बहुत चिंतित रहोगे, बहुत परेशान रहोगे। आपको समझ नहीं आ पाएगा कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। तो ऐसे समय में दोस्तों आप शांति से बैठकर उनके साथ बात करिए, तो आप किसी सही निर्णय पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 10 दिनों में आपके जीवन में दोस्तों 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, और आपको सबसे बड़ी बात यह बता दें कि जो आपका दुश्मन है, वह दोस्तों आपके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है। आपका दुश्मन आपको बर्बाद करने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहें, आप जीवन में तरक्की करें या आगे बढ़े। इसीलिए आपको आने वाले इन 24 घंटे में यह बात समझनी होगी कि दोस्तों आप जितना हो सके अपनी बातों को जरा गुप्त रखने का प्रयास करिए। आप जितना हो सके अपनी बातों को अपने तक ही रखने का प्रयास करिए, क्योंकि यदि आपके दुश्मनों तक आपके राज्य पहुंच गए तो वह फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, समय बहुत अच्छा आपके लिए नजर आ रहा है, परमात्मा भी आपके साथ है, लेकिन आप अपने ही कामों को खुद मत बिगड़ना। जी हां दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है, क्या कोई भी काम पूरा होने से पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं, आपके जीवन में संकट आते हैं। इसीलिए इस बात को समझ लीजिए कि जब तक आपका कोई भी काम सफल न हो जाए, जब तक आपको अपने नाम में परिणाम न मिल जाए, तब तक आपको उसका ढिंढोरा नहीं पिटना है। स्वास्थ्य के मामले में समय